धर्मज्ञान चैनल की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं। नारी की तो बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा बताते कि रावण को ब्रह्मा वेद पढ़ाने के लिए आया करते थे, 2 मिनट भी लेट हो गए ब्रह्मा तो रावण ऐसी डांट लगाता था, 72 घंटे एक देहली पर ब्रह्मा खड़े रहते, न अंदर जा सकते न बाहर जा सकते। इतना बोलबाला है रावण का। इंद्र पानी भरता है, पवन झाड़ू लगावे, काल को घर में 4 पाई से कस के बांध दिया, तहखाने में शनि महाराज को डाल दिया है। उस रावण की बात कर रहा हूं, ये घड़े के सामने खड़ा हो जाता था तो घड़ा अपने आप पानी के मारे भर जाता, अग्नि के सामने खड़ा हो जाता तो आग अपने आप जल जाती थी। इतना बड़ा बोलबाला उस दशकंठ रावण का था। रावण तो मंदोदरी ने कहा, तुम्हारी बहादुरी मैंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन आज इस नारी के सामने से तुम पलायित हुए हैं, डर के भागे, मैंने पहले कभी देखा नहीं। रावण की आंख में आंसू थे। रावण कहता है मंदोदरी से, वह साधारण नारी नहीं है, वो बहुत बड़ी तपस्विनी है। जब उसने मुझे तिनका उठा करके दिखाया, ऐसा लग रहा था 1 लाख कोई वीरता को धारण करती हुई कोई देवियां तलवार ले लेकर के मेरे पीछे भाग रही हैं। पवित्र नारी का यह स्थान। माता के जीवन में पवित्रता और पुरुषों के जीवन में अति संयम का होना परम आवश्यक है। ऐसी कथा यहाँ ग्रंथ के पन्नों के ऊपर गाई गई है। धर्मराज को मांडव ऋषि का श्राप मिला, उस कथा का वर्णन किया गया है। पिता रक्षित को मारे, ध्यान से सुने, पिता वही धन्यवाद का प्रतीक है जो बेटियों की रक्षा करता है, ध्यान देता है। पिता रक्षित को मारे, भर्ता रक्षित यौवने, पति वही सक्षम है पत्नी की रक्षा करता है। पुत्रा शत्वा विरे भावे नस्ती पांतर्य मरहति। क्या गजब की बात कही है। वृद्धा अवस्था में माताओं को किस प्रकार का कष्ट है, दिक्कत है, यह जवाबदारी वृद्ध पति की नहीं है, पिताजी की नहीं है, ये जवाबदारी पुत्रों की बनती है। वृद्धा अवस्था में माता पिता का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये ग्रंथ पद्म पुराण कहता है, ये जवाबदारी पुत्रों की बनती है। युवा अवस्था में पत्नी का ध्यान रखना, ये जवाबदारी पति की बनती है। वह कभी कभी देखिए, ये जवान भाई लोग मम्मी पापा के ऊपर बरसेंगे, हम तो किराए में आए हैं ना, पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देते। 5.25 फीट का आदमी तू काय के लिए जो मम्मी पापा ध्यान देंगे। ये पद्म पुराण कहता है, बच्चों के लिए पत्नी के ऊपर, परिवार के ऊपर तुम हो ध्यान देने के लिए, माता पिता को काई क्यों दोष दे रहे हो। बेटी के ऊपर ध्यान पिता का, पत्नी के ऊपर पति का, और वृद्ध माताओं के ऊपर पूर्ण रूप से पुत्रों का ध्यान हो, उनको कोई कष्ट न हो, उनको कोई परेशानी न हो। महात्मा पुलस्त कहते हैं यह कर्तव्य भी है और यह धर्म भी है। बोला घृत कुंभ समानारी तप्तांगार समः पुमान तस्माद घृतम च वै नीचने के स्नाने च धारियत। पुरुष को आग, स्त्री को घी बताया गया। कुलभ्यम समानारी, इसमें तातु तिष्ठति साधी तारती वंशान दुष्टा पात्यति ध्रुवम। ध्यान से सुनिए, बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन बेटी 2 कुलों को तारती है। 2 कुलों को बिटिया तारती है। देखिए रामायण के कौन से अयोध्या कांड की चौपाई है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। यह श्लोक भी यही लिख रहा है, कुल द्वयम समानारी, दोनों कुलों को तारने वाली नारी है, बेटी है, वो दोनों कुलों को तारती। यहां लिखा हुआ है, जिस परिवार की नारी उल्टा हो जाती है, वो दोनों के दोनों ही परिवार डूब जाते हैं, पतन हो जाता है। निवेदन किया है, यदि कोई पुरुष धन के बल पर किसी की नारी का अपहरण करता है, प्रलोभन दे करके, उसके खानदान में कोई चुल्लू भर पानी देने के लिए जिंदा नहीं बचता। जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े अपराध हैं, लेकिन गैर स्त्री के साथ संबंध जोड़ना, इससे बड़ा धरती का और कोई अपराध नहीं हो सकता।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय। माताओं के धर्म हैं तो पुरुषों के भी धर्म हैं। माता गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी, पुत्री, चाची, मामी, बुआ, मौसी, कुमारी, कन्या। यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, एक बार पुणे में निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। माता, गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजरानी, बेटी, चाची, मामी, बुआ, मौसी, कुंवारी, कन्या, स्वयं भगवान कहते हैं इनका धर्म बिगाड़ने वाले पुरुष को नरक जाने से मैं भी नहीं रोक सकता, उसका पतन होगा ही, उसको कोई बचा नहीं सकता। पितृभ्याम श्लोक लिखा है, पितृभ्याम मातुलानीम तु तथैव च पितृस्वस्वाम मातृ साध कामन्याम गत्ता नास्तिस निष्कृति। उन लोगों का पतन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति ढंग से अपनी जिंदगी का निर्वहन करे। भीष्म पितामह ने पूछा, भगवान अपराध का कोई प्रायश्चित है क्या? वे आप बताएं। हमारे मध्य में भदावर सेवा मंडल के संरक्षक श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी पधारे हैं। एक बार तालियों के साथ उनका आदर करें, मान करें, सम्मान करें। हमारे मध्य में इंडस्ट्रीज एरिया, क्या सिंह मिल है? हा? आप साफ साफ क्यों नहीं लिखते? आपको पता है कि मेरी हिंदी कमजोर है, पढ़ा लिखा कम है आदमी, और आप क्या है? सिंह मिल, झिलमिल। अच्छा, अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एरिया झिलमिल, कहां? दिल्ली में ही पड़ता है झिलमिल, दिल्ली में। अच्छा, चलेंगे एक बार देखने। अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एरिया झिलमिल, वहां से पंडित श्री रविंद्र शर्मा जी हमारे मध्य में। कहां हैं आप? आपका बहुत आदर है, बहुत बहुत मान, आपका बहुत सम्मान है। आप आई हैं, समय तो आज के टाइम में होता नहीं है, बहुत बहुत सम्मान है। सुनने में तो अटपटा लगता है। लिखा है कि जिस व्यक्ति ने गैर स्त्री को छुआ उसके धर्म को बिगाड़ा है। लोहे की स्त्री बना करके और उसको खूब आग में तपा करके और फिर वह व्यक्ति गर्म लोहे की उस स्त्री से चिपट जावे और जब तक उसका चमड़ा न जले तब तक उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। कैसा लग रहा है? पद्म पुराण का यह अध्याय नंबर 53वां पढ़ के देख लेना अपने अपने घर। 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, चुल्लू भर पानी देने के लिए पुरखों के लिए एक नहीं बचा। दुनिया के जितने दोष होते हैं वो दुर्योधन के अंदर हैं। मैं निवेदन करूंगा जिनके जीवन में 5 दोष नहीं है वो नर नहीं नारायण है। कौन कौन है? जिसने जीवन में कभी जुआ न खेला हो, एक ग्रंथ की बात बोल रहा हूं। जिसने नशा न किया हो। 2, जिसने रिश्वत का पैसा न लिया हो। 3, जिसने ब्याज का पैसा ना खाया हो। 4, और जिसने पराई नारी को कुदृष्टि से कभी छुआ ना हो। अरे भैया, वो तो साक्षात नारायण रूप है, उसका दर्शन तो साक्षात भगवान का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, प्रणाम करने को लायक। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? कहाँ मिलेंगे ऐसे आदमी? खैर आप में तो ऐसे बहुत होंगे, इसलिए तो मैं प्रणाम कर रहा हूं। अति वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक। तेना कृतम गुरु नांगमात, गलती अपराध हुआ है भगवान के सामने, कसम खाइए, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। गवाम कोट प्रदानेन यत् फलम लभते नरः तत्फलम समाप्नोति सहस्रम च अधिकम चयेत। जिन लोगों के अंदर ये दोष नहीं है जो मैंने अभी निवेदन किया है, गवाम कोट प्रदानेन, उस व्यक्ति को करोड़ गौदान करने का पुण्य ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। जिसने ये गलतियां जीवन में नहीं की, देखो स्पष्ट लिखा है ना, गवाम कोट प्रदानेन यत् फलम लभते नरः। वो साक्षात देवता है,
उसको इतना पुण्य मिलता है कि उसने करोड़ गैया का गोदान किया हो अपने जीवन में, बढ़िया जीवन जिए। और मैं तो कभी कभी ये बोलता हूं, बार बार मैं बोलता हूं, सोचता हूं कि मेरी मां को कोई कुदृष्टि से, मेरी बहन को कोई कुदृष्टि से देखे तो हमें कैसा लगेगा। अरे हम जिसको कुदृष्टि से देख रहे हैं वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की मां है, वो भी तो किसी की बेटी है। अरे हम चरित्रवान बने। जिसके पास चरित्र है उससे अमीर व्यक्ति, उससे पूज्य व्यक्ति, उससे वंदनीय व्यक्ति इस धरती पर कौन हो सकता है दूसरा। उसकी तो देवताएं भी आरती उतारते हैं। ऐसी कथा कल के प्रसंग में एक बोली गई थी। गवाम कोटि प्रदानेन यत फलम लभते नरः। जो व्यक्ति अपने आप में शुद्ध जीवन जीता है, करोड़ गैया का गोदान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात कन्यादान के फल का वर्णन किया। भीष्म ने कहा, आप बताएं कि कन्यादान का क्या फल है। कन्यादान फलम ब्रूहि बददास्या फलम चयत विधानम चैथोक्तम च यदि मेनुग्रह प्रभु। आप बताएं कि कन्यादान का फल अपने आप में क्या है, ये बताएं। का यह अपना शुल्क मस्नाति सयाति न रखे न रहा। जो बेटी के विवाह पर शुल्क लेता है, पैसा लेता है, रौरवम नरकम प्राप्या चांडा लत्तम च गच्छति, वह व्यक्ति रौरव नाम के नरक में पहुंचता है। और जब उसका जन्म होता है तो धरती पर चांडाल बन करके पैदा होता है, जो पैसा लेकर के बेटी का विवाह करता है। ये इस ग्रंथ में लिखा है ये बात।